हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में लगे होंगे। दोस्तों आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, ये अशोक लीलन हाईवा है और इसका इंजन के बारे में। तो दोस्तों अगर टाइम से सर्विस करते रहेंगे तो दोस्तों हम लोग तो 500 घंटा पे इसको इंजन ऑयल सर्विस करते हैं। और डीजल फिल्टर, सेपरेटर फिल्टर, मोबिल फिल्टर और गिलासिन। 16 लीटर ऐसे इंजन ऑयल आता है, लेकिन हम लोग आधा लीटर इसमें इंजन ऑयल जो है ड्रेन करते हैं नया डाल के चेम्बर में, इंजन में, और चेम्बर से गिरा देते हैं तो 17 लीटर आ जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताते हैं, अगर इंजन हीट हो रहा है तो क्या करना चाहिए। अगर टेम्परेचर हाई, ऐसे तब बीमारी बहुत होता है टेम्परेचर जाने का, बढ़ने का। इंजन का टेम्परेचर हाई होने लगता है गर्मी के मौसम में तो ज़्यादा, ठंडों में होने लगता है। अगर आपका पानी लाइन पूरा क्लियर नहीं रहेगा, पानी मिलेगा नहीं, या वाटर पंप फेल हो जाए, फैन बेल्ट टूट जाए, रेडिएटर जाम हो जाए, तो रेडिएटर के भी खोल के कभी देखिए, अगर कचरा है, पानी गिराने के बाद अगर कचरा आ रहा है तो रेडिएटर के भी खोल के साफ़ करवा दीजिए बढ़िया से, वाशिंग गज मरवा के। ऊपर के रेडिएटर के जो है ढक्कन खोल के गज मरवा दीजिए, कूल बढ़िया हो जाएगा। और कूलेंट भी डाल दीजिए, कूलेंट होना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, इंजन में कभी भी जंग के सब नहीं आता है। और दोस्तों टर्बो जो है, अगर टर्बो फेल होने के बाद क्या लक्षण आता है वो भी आपको हम दोस्तों आज बताते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि टर्बो का फैन जो होता है वो सीज कर जाता है। अगर इंजन ऑयल उसको टर्बो को न मिला, या कभी बूस्ट जाम हो जाता है तो फैन जो होता है उसका लॉक हो जाता है। तो जब लॉक हो जाएगा तो उससे क्या होगा, आपको पूरा काला धुआं सिलेंसर से, जब इंसुलेटर लीजिएगा तो काला धुआं ज़्यादा देने लगेगा। तो उसके बाद जो है टर्बो होस को खोल के और फैन चेक कीजिए कि टर्बो फैन हमारा घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। कभी लॉक हो जाता है, कभी घूमते भी रहता है। तो जब प्ले ज़्यादा हो जाने से टर्बो में वो क्या होता है, घूम जाम तो प्ले में चलेगा ही, लेकिन जब लोड, हवा के लोड जब पड़ता है ना, तो वो क्या होता है, थोड़ा डेहर हो जाने से फैन घूमना बंद हो जाता है। ऐसे आप घुमाइएगा तो घूमेगा, लेकिन जब इंजन के हवा के जब लोडिंग से घिसता है, जब प्रेशर एयर कूलर में, तो उस समय क्या होता है, फैन के लोड पड़ने के बाद अगर प्ले होता है तो वो जाम हो जाता है। वो शाफ्ट जो है थोड़ा बेंड हो जाएगा और लॉक हो जाएगा। फिर जब कभी हवा कम पड़ेगा तो घूमने लगेगा, फिर जब ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा उस समय फिर वो लॉक हो जाएगा। तो कभी कभी आपको लगेगा कि एक मतलब कभी काला धुआं मार रहा है, फिर कभी सही देने लग रहा है, और कभी कभी फिर पूरा काला, जब लॉक हो जाएगा तो काला धुआं कस के देने लगेगा। और अगर नहीं तो नहीं। थर्मस स्टॉक जो है हेड के ऊपर दोस्तों, उसको कभी खोल के, और अगर जाम है उसको भी चेक कीजिए। अगर जाम है तो चेंज कर दीजिए, अगर नहीं जाम है तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका स्पोन को करके चेक कीजिए कि जाम तो नहीं है थर्मोस्टेट। इसलिए थर्मोस्टेट भी अगर जाम हो जाने से इंजन हीट होना चालू हो जाता है। तो उसको भी कभी कभी, अगर नहीं है आपको पास थर्मोस्टेट तो उसको चेंज कर दीजिए, अगर है तो चेंज कर दीजिए, और नहीं है तो डायरेक्ट भी कर दीजिए। उसको खोल के हम लोग हटा देते हैं, तो थोड़ा आईना बोल्ट देख के, और उसका बॉडी, होस बॉडी जो है उसको टाइट कर देते हैं। 4 बोल्ट लगता है उसमें, तो थोड़ा सा आईना बोल्ट दे दीजिए कि कहीं लीकेजिंग नहीं हो। ऐसा कभी कभी
आते रहता है, हीट टेम्परेचर के बीमारी या टर्बो फेल का बीमारी। और इंजन में दोस्तों अगर कहीं भी अगर साउंड आए तो उसमें देखा कीजिए, पहले ऊपर से आवाज़ है या कोई पिस्टन से आवाज़ आ रहा है या नीचे चेंबर से आवाज़ आ रहा है। कभी कभी सीआर बेयरिंग भी अगर ढीला हो जाने से आवाज़ आने लगता है। कभी कनेक्टिंग बूश जो है वो भी दोस्तों मतलब कट जाने से टिक 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 कट 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 मतलब वो आवाज़ आना चालू हो जाएगा। तो कनेक्टिंग बूथ से भी इंजन में साउंड आ जाता है। और कभी सीआर बेयरिंग भी अगर कभी कम ऑयल पे चल जाने से पकड़ लेता है। अब पकड़ने के बाद है क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी पूरा नहीं पकड़े हुए रहता, मतलब उसको सिर्फ घीस देता है सीआर बेयरिंग को। तो घीस देने के बाद क्या है, करेंट में बेयरिंग से डाउन हो जाता है, तो वो किच 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 की आवाज़ आने लगता है। तो वैसा पोजीशन में सबसे पहले आप इंजन ऑयल चेंबर से ड्रेन कीजिए, और उसके बाद तब इंजन ऑयल ड्रेन करने के बाद उसमें हाथ डाल के देखिए कि कैसा बाबरी आ रहा है। वो आपको इंजन ऑयल में ज़रूर अगर सीआर बेयरिंग का अगर बाबरी आए तो, या कनेक्टिंग बूश का हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि लाइनर भी टूट के नीचे गिर जाता है। इसका स्लिप जो है ना, ये अशोक लीलन है, इसमें पातल स्लिप होता है, वो कंपनी से ही स्लिप आता है। तो कभी कभी ऐसा भी बीमारी होता है। ऐसा बहुत सारा इंजन में हम लोग को भी मिला है कि ऊपर के जो कॉलर जो होता है पकड़ने का रोक, वो कॉलर टूट के और ऊपरे रह जाता है। आज जैसे जैसे पिस्टन के ठोकर ऊपर नीचे करते रहेगा तो लाइनर जो है, स्लिप जो है, नीचे घसकना चालू हो जाता है, और नीचे करेंट में लगते जाएगा, तोड़ते जाएगा, नीचे बैठते जाएगा। फिर जैसे जैसे फाड़ेगा ओकरा बाद लगेगा खट ढक 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 डुक 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 के जैसा साउंड आने। तो उसके लिए तो फिर आपको हेड उड खोल के तो देखना पड़ता है दोस्तों। ऐसे आपको इंजन ऑयल ड्रेन कीजिएगा तो जो भी है, इंजन ऑयल के ड्रेन करने के बाद जो भी टुकड़ा या बाबरी या क्या उसमें हुआ है, या कनेक्टिंग बोल्ट खुल गया है, कभी कभी ऐसा होता है कनेक्टिंग बोल्ट भी तोड़ देता है, कभी कनेक्टिंग बोल्ट भी खुल जाता है। तो वो अगर कनेक्टिंग बोल्ट खुलने के बाद तो इंजन खैर बचना मुश्किल है दोस्तों, वो ब्लॉक फाड़ देता है। कनेक्टिंग बोल्ट टूटे या कनेक्टिंग बोल्ट खुले, वो बर्दाश्त नहीं करता है। वो तुरंत आपको ऐसे है कितना चालू करते रहिएगा तो आवाज़ आएगा, लेकिन इंजन बचा हुआ रहेगा। बैरिंग भी अगर बिना ऑयल के चला दीजिएगा तो बैरिंग पकड़ लेगा तो लॉक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर कनेक्टिंग बोल्ट अगर टूट गया या खुल गया तो सबसे पहले वो ब्लॉक लेता है। सबसे पहले वो जैसे कनेक्टिंग वहाँ से छिटकेगा, सीधे मारेगा ब्लॉक में, ठहाक दो और ब्लॉक को फाड़ देगा। बहुत ऐसा केस आते रहता है। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग कुछ भी अगर ऐसा पहले देख लेते हैं, चेक करते हैं कि ये साउंड कैसा आ रहा है, कनेक्टिंग का है, बैरिंग का है, ऊपर से है। और ज़्यादा देर चेक करने के लिए अगर जब तक क्लियर ना हो तो ज़्यादा बार बार चालू करके चेक भी नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि पता अभी चला कि कनेक्टिंग बोल्ट खुला है या हम लोग सोचेंगे कि गजन पिन कनेक्टिंग बूश गया है या सीआर बेयरिंग गया है या पिस्टन फूटा है। कभी भाल भी लॉक छटक के पिस्टन पे भाल भी गिर जाता है तो पिस्टन भी फोड़ देता है, भाल के भी बेंड कर देता है, फुस रट बेंड कर देता है। ऐसा कभी कभी आते ही रहता है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले चालू करके ये चेक करते हैं कि कैसा उसमें आवाज़ आ रहा है, कैसा क्या है। आवाज़ के अनुसार ही पहले देख लेते हैं ये सीआर बेयरिंग की आवाज़ है या कनेक्टिंग बूश की आवाज़ है या कोई कनेक्टिंग बोल्ट खुल गया है या टूट गया है। अगर टूट गया है तो सबसे पहले इसीलिए बोल रहे हैं दोस्तों कि आप सबसे पहले अगर इंजन
कोई भी साउंड अगर और ड्राइवर भी आके आपको बताए कि ऐसा साउंड आ रहा है, तो सबसे पहले ये सबसे हल्का मतलब आसान तरीका है, एकदम सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले चेम्बर से ऑयल ड्रेन करके और उसमें आप थोड़ा सा उंगली जो घुसे उसको से चेक कर लीजिए, अगर नीचे गिर रहा है तो, और टुकड़ा के अनुसार ही, बाबरी के अनुसार ही उसमें से आप आइडिया लगा लीजिए कि ये क्या चीज़ का टुकड़ा है, उसके बाद ही कुछ फिर करें। क्या है, ऐसा कभी बहुत ऐसा मिस्त्री लोग के साथ हुआ है कि जैसे ड्राइवर लोग का है हल्का साउंड आता है तो इंजन बंद कर दिया, और मिस्त्री के गया बुलाने के लिए, मिस्त्री लोग आया वहाँ चेक करने के, जहाँ चालू करिए, अब बस अभी तो हल्का है तो तुरंत बंद कर दिया है, अभी चालू किया वो मार दिया ब्लॉक, ब्रेक डोर कनेक्टिंग बोल्ट वहाँ खुलल है, मार दिया, तो वो तो हल्का था ही। ऐसा बहुतों केस आते रहता है, होते रहता है। इसीलिए दोस्तों कभी भी अगर इंजन में साउंड आए तो सबसे पहले इंजन को बंद करें, और उसके बाद ये पहले चेक करें, क्लियर करें कि ये साउंड कहाँ का है, कैसा है। इसलिए हम लोग सबसे पहले इंजन ऑयल ही ड्रेन करके चेक करते हैं। इंजन ऑयल अगर ड्रेन करके चेक कर लेने से ये क्लियर हो जाता है कि हमारा सीआर बैरिंग का साउंड है, या कनेक्टिंग बूश का है, या पिस्टन फूटा हुआ है, या बाल बेंड हो गया है। तो बाल बेंड होकर तो छिक 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 वो दूसरे टाइप का साउंड आएगा। हर सारा बीमारी का दोस्तों साउंड ही अलग है। आपका सीआर बैरिंग पकड़ेगा तो किचकिच आएगा, कनेक्टिंग बूश अगर जाएगा तो टिक 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 क्या आवाज़ आएगा। भाल उल अगर मिस करता है तो छिक 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 की आवाज़ आएगा, या कहीं गैस की लीकेजिंग आ गया तो छिक 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 की आवाज़ आएगा। अगर भाल मारने लगा पिस्टन में तो एकदम ठक 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 के भी आवाज़ आता है। ऐसे मतलब सारे आवाज़ मतलब आपको अलग है। अगर कभी इंजन ऑयल के बिना अगर इंजन ऑयल सीआर बैरिंग पकड़ लिया तो इंजन तो लॉक हो जाएगा, लॉक हो जाता है। उसके लिए आपको सेल्फ खोल के इंजन घुमा के चेक करिएगा, अपने पता लग जाएगा। इंजन अगर न घूम रहा है तो देखिए कि वो इंजन हमारा लॉक हो गया है। तो दोस्तों यही अशोक लीलन का ये सब सिस्टम है, और ऐसा बीमारी आते रहता है। तो दोस्तों इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि कभी भी अगर इंजन ऑयल ये सब चेक करें, टाइम पे इंजन ऑयल चेंज करते रहे, पानी भी चेक करते रहें। अगर साफ पानी अगर रेडिएटर में हमेशा अगर रखते हैं तो फिर गर्म होने का उतना शिकायत नहीं आएगा। और वही वो रेडिएटर में भी अगर जाम कब पकड़ता है, अगर पानी कभी नहीं चेंज कर रहे हैं, वो एक ही पानी उसमें पड़ा हुआ है, वो आके लाल होकर जंग धर लेता है। जंग धरने के बाद उसमें जो भी अब बाबरी आएगा वो वहीं पे रुकते 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 जंग खाते खाते वो पानी को ब्लॉक कर देगा। ऐसा होता है। अगर टाइम से अगर उसको पानी अगर चेक करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, तो फिर ऐसा कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का। और नोजल ये सब अगर कभी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो वो हम लोग क्लियर करने के लिए ऐसा करते हैं कि कौन सा नोजल भी अगर ढीला करके चालू करके, अगर बहुत होता है एक नोजल अगर फेल होगा तो चालू होगा, लेकिन दो नोजल अगर काम नहीं करने लगेगा प्रेशर से तो क्या है, इंजन चालू नहीं होगा, सिर्फ राउंड मारने लगेगा। तब पता कैसे करे कि हमारा कौन नोजल फेल है। तो इससे है कि इंजन अगर चालू हो, अगर एक रहता है तो चेकिंग हो जाता है, और दो अगर है तो चेकिंग उतना नहीं हो पाता है। तो एक है तो अपना नोजल पाइप अगर ढीला करने से किससे इंजन मतलब डाउन हो रहा है ढीला करने से, और जिससे अगर नहीं डाउन हो रहा है तो वो सोचिए कि वो नोजल मेरा काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं रहने देते हैं और लास्ट करते हैं। फिर अगले वीडियो में अगले दिन अगले ब्लॉग में आपसे मिलेंगे। तो आज के लिए नमस्ते, प्रणाम। फिर ये वीडियो अगर कैसा लगा दोस्तों कमेंट में आप बताइएगा, और लाइक कीजिएगा दोस्तों,
शेयर कीजिएगा। फिर हम ऐसा वीडियो आप लोग के सामने हमेशा हम लेके आते रहेंगे। तो